तो मोदी साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। पहले उन्होंने जो है ड्रिलिंग की है, मतलब कि आक्रमण किया है एयरफोर्स का, और अब जो है इंडियन नेवी को भी एक्टिवेट कर दिया है। अरेबियन सी के अंदर जो है फायरिंग करना, मतलब एंटी शिप मिसाइल फायर करना, ये क्या पैगाम दे रहा है भारत हमें? पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को कि तुम ठुकने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को तो ठोका जाएगा अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वारदात डाली है पहलगाम में, और फिर पूछ पूछ के मारा है क्या तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा आता है कि नहीं आता, पतलूने शलवारें उतार के उनको चेक किया कि इनके खतरे हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर उनको पॉइंट ब्लैंक शूट किया है। तो पाकिस्तान ने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। और जनरल आसिम मुनीर की जो ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब था, उसमें जो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके जो तकरीरें उन्होंने की हैं, वो मेरे मुताबिक तो ग्रीन सिग्नल था इस अटैक के लिए। उन्होंने कहा करो अटैक, ठीक, हम हमारी तरफ से गो अहेड है, तो अब छोड़ेंगे तो नहीं। मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं। पुतिन के कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहा है कि भाई ये युद्ध का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। ये बातचीत के जरिए मसाइल, उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दी। पहले बदला पूरा हो, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया उसका 10 गुना और नुकसान हो, तब जाके शोक मनाएंगे, तब जाके अफसोस करेंगे, तब जाके घर पे बैठेंगे, तब जाके सोचेंगे कि हमने क्या खोया। अभी वो वक्त नहीं, अभी अफसोस मनाने का वक्त नहीं, अभी बदले का वक्त है। ये जरूरी है। मुझे चीख सुननी है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। लाहौर से, रावलपिंडी से, गुजरावाला से। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। और जाहिर बात है पाकिस्तानीज अलर्ट है, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाकया उसको कंडेम किया। एक तरफ जंग का माहौल है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि मोदी साहब एक के बाद एक बड़ी धमकी पाकिस्तान को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ड्रिलिंग करती हुई नजर आती है, और आज तो इतनी बड़ी चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया ने अरेबियन सी में जो है एंटी शिप मिसाइल जो है फायर कर दिया है। इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडिया जो है अपनी नेवी को एक्टिवेट कर रहा है, एयरफोर्स ऑलरेडी बॉर्डर पे एक्टिवेट है, इंडिया की आर्म फोर्सेज जो है एक्टिवेट। और इस दफा जो है भारत किसी भी टाइम, किसी भी जगह और बगैर बताए, वैसे मोदी साहब तो बता के अटैक थोड़ी ना करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा पाकिस्तान में होने वाला। लेटेस्ट अपडेट्स तो यही है कि पाकिस्तान के 250 फौजी अफसर और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया है पिछले 48 घंटों में। और अच्छा। ये, हाँ जी, ये जो 11 कोर कमांडर हैं, उनकी रिपोर्ट है, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी को लिखा है कि हालात इस तरह के हैं, और ज्यादातर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं मेंटल फटीग की, यानी ज़हनी तौर पर थकावट की वो कंप्लेन कर रहे हैं। कुछ ने जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए इस्तीफा दिया है। तो वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो उनका जो सेक्रेटरिएट से जारी हुआ है लेटर। अभी पिछले दिनों जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उस वक्त भी दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को बलूचिस्तान में इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो कफन के बक्से देखे तो उन्होंने कहा कि बलोच को तो हम कफन में नहीं लाते, बलोच को तो मास ग्रेव में दफनाते हैं, तो ये कफन हमारे लिए है, तो ये हमें मरने के लिए भेज रहे हैं, हमने नहीं जाना। तो उनको गिरफ्तार किया पाकिस्तानी आर्मी ने, कोर्ट मार्शल किया और जेल में डाला। देखिए, अवाम की और फौज की बहुत सी इख्तलाफात हमने देखे, लेकिन जब भारत और इंडिया की, जब पाकिस्तान की जंग की बात आती है तो हमें फौज और अवाम जो है जज्बे के साथ दिखाई देते हैं कि भाई इस दफा आने दो, वो जो है हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को इस तरह कर देंगे। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आसिम मुनीर कहाँ है? 2 दिन हो गए, आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है, लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को निकाल रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊं एक और, आप कह रही है ना कि पाकिस्तान के लोग और आर्मी एक पेज पे आ जाती है जब इंडिया की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, इसलिए कि बलूचिस्तान वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो, कि उनकी जगह आजादी जो है उसको फायदा पहुंचता है। जो पंजाब के हैं, आप टिकटॉक पे मैंने इतना देखा है कि पंजाब के लोग माँ बहन की गालियां दे के वास्ते दे रहे हैं मोदी को कि हमला करो, जान छुड़ाओ हमारी जर्नैलों से। इसी तरह से सिंध वाले हैं, वो भी तैयार बैठे हैं कि इंडिया हमला करे। आपने मार मार के, जुल्म कर करके आपने अपनी अवाम को इतना फेडअप कर दिया है कि ये पहला मुल्क है मैं देख रहा हूं जहां पे अवाम एक दुश्मन मुल्क की फौज को कह रहे हैं कि आओ हम पे हमला करो, हमारी जान छुड़ाओ इन जर्नैलों से। क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूं मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। देखें, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दुनिया से मतलब बातें हो रही हैं, इंडियंस की भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात जो है कि खास तौर पे इस मौके पे अफगान तालिबान के पास इंडिया का पहुंच जाना क्या मकसद रखता होगा? आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और एनएस दोवल इन्होंने ब्राजील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया।
अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था। मकसद है टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है। इस वक्त आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया, गए हैं जी, वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांजिट को मजबूत करना चाहते हैं। जयशंकर साहब मुल्क से बाहर नहीं निकलते और इंडियन डिप्लोमेट्स मुल्क से बाहर निकल के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया को खड़का के रख दिया, ठीक है। बलोचिस्तान में या पाकिस्तान में आए दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं और हमारी जो स्टेट है उस तरह से नहीं हमारा केस लड़ पा रही जिस तरह इंडिया इस वक्त जो कर रहा है, जिनका राइट भी बनता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो इंडिया के साथ जो है पार्टिसिपेट करने को दावत दी है कि हम आपके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप जो है इसका आगाज करें। तो कहीं ना कहीं ये जंग को ठंडा करने वाली सूरत हाल भी तो हो सकती है ना, क्योंकि मोदी साहब ने भी इतना बड़ा बयानिया दिया है। जेहलम के अंदर अगर देखा जाए तो मुजफ्फराबाद और कश्मीर जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का पहला जो साइन इंडिया ने ये दे दिया। पहले भी इंडिया पानी छोड़ता था लेकिन बता के छोड़ता था, अब इंडिया ने बिना बताए इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया है। इसको देख के भी बहुत ज्यादा जो है टेंशन बनी हुई है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखें, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म करने का मसला है तो वो अब खत्म हो चुकी है। एकतरफा तौर पर इंडिया ने उसको मुअत्तल कर दिया है, तो अब वो पाबंद नहीं है आपको बताने के कि हम पानी छोड़ रहे हैं या पानी बंद कर रहे हैं। जहां तक पानी छोड़ने का ताल्लुक है, 22,000 क्यूसेक कहते हैं इन्होंने छोड़ा है। उसमें मुजफ्फराबाद के दरिया झेलम में सैलाब आया, डोमेल पे भी सैलाब आया, मतलब है पानी की सतह ऊपर गई है, लेकिन उससे पीओजे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फायदा ही हुआ है। जो कूड़ा करकट दरियाओं के इर्द गिर्द जमा था वो सारा बह गया है और वो सारा जो है पंजाब की तरफ चला गया है। नुकसान तो होगा पंजाब को, जिनकी फसलों की कटाई के दौरान पानी आ जाए तो फिर वो क्या फसल काटेंगे। और फिर ये बंद जब करेंगे, पहले तो पाकिस्तान वाले कहते हैं जी बंद कर देंगे मर जाएंगे, अब कह रहे हैं पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। तो पानी छोड़ा है तुम्हारे लोटों के लिए कि तुमने नमाजें शमाजें पढ़नी होती हैं, अपने लोटे भर लो, वजू इस्तिंजा के लिए भर लो, क्योंकि फिर पानी नहीं मिलेगा, तयम्मुम से ही करना पड़ेगा गुजारा। तो दूसरा जो है ये है कि अब जब फसलें लगाने का टाइम आएगा तो पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने अत चुकी हुई है। देखें, मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं, पुतिन के कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहा है कि भाई ये युद्ध का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। ये बातचीत के जरिए मसाइल, उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दिया। वो अब उनकी भी तो एक जिंदगी मौत का मसला है ना, बीजेपी के लिए भी, कि अगर वो जवाब इस दफा नहीं देते तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे। फिर इंडिया ने 3 चीजें बोली है कि एनी टाइम एनीवेयर एट एनी कॉस्ट, मतलब ये चीज तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, पिन ड्रॉप साइलेंस है। डॉक्टर साहब ये किस तरफ इशारा कर रही है? इंडिया अपनी जो है अरेबियन सी कहाँ है? अरेबियन सी पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान में एंटी शिप मिसाइल फायर कर रहे हैं और जो है राफेल एयरक्राफ्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे लग रहा है सब चीजें नॉर्मल है, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, मतलब वॉर को भी लेके अनसीरियसनेस दिखाना यहाँ पर क्या ठीक चीज है? ना, पाकिस्तान ने हर चीज को मजहब के साथ जोड़ा हुआ है। और यार बहर समुंदर को तो छोड़ दो, इंडियन ओशन को, अरबिक ओशन, हर चीज अरब की, मतलब जो ये उन्होंने कोई दूसरे के समुद्र में जाके नहीं किया, अपने समुद्र में किया, बहरा हिंद में किया है। लेकिन पाकिस्तान उसको बहरा हिंद नहीं कहता, उसको कहता बहरा अरब। इतने आप ज़हनी तौर पर गुलाम है। इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है, इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा थोड़ी करेगा। इंडिया अटैक करेगा, मार धाड़ करके इंडिया वापस चला जाएगा, ठीक है ना। इंडिया नहीं लेना चाहता पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर इंकलाब करना और आप लोगों की जान छूटे और नए सिरे से कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान में बने, अगर बलोच आपके साथ रहना चाहे तो। वो भी तो इसीलिए नहीं रहना चाहते कि फौज जो है वो उसने नाक में दम किया हुआ है। यही हाल केपीके का है। तो आप लोगों को इस वक्त ये गोल्डन चांस है कि आप लोग रेवोल्यूशन लेके आए, निकल आए बाहर फौज के खिलाफ के और अमन के नाम पे निकले कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए। आप अमन के जुलूस निकालें। वो सबसे बड़ा डिफीट है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि लोग कह रहे हैं हमने जंग नहीं करनी, अमन अमन चाहिए कि आज भी अमन। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखिए ना, अगर मुल्क में है तो फिर जैसे इस वाक्य से, पहलगाम वाक्य से हमें जो है अगर नेशनलिज्म की बात करें, इदारों के साथ सपोर्ट की बात करें, तो हमने देखा कि इंडिया की आवाम है या उनके सियासतदान है या उनका मीडिया है वो अपनी फोर्सेज अपनी आर्मी के साथ खड़ा है। तो यही चीज पाकिस्तान को भी करनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर के ऊपर कि कल को अगर अटैक्स होते हैं, जैसे कि अभी तो यही कहा जा रहा है कि मोदी साहब तो अटैक करेंगे नहीं, है तो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बातें हैं। अगर अटैक करना होता तो कितनी रातें गुजर गई, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अटैक होता या नहीं होता वो अलग बात है। इंडिया के लोग वहां नेशनलिज्म के जरिए मोदी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आप ये थोड़ी है कि दूसरे को देख के जो दूसरे क्या वो मैं भी करूं। वो अपने सदर के पीछे खड़े होगा तो मैं अपने करप्ट जर्नैलों के पीछे खड़ा हो जाऊं। मुझे ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो जो डेमोक्रेटिक हो, जो सेकुलर हो, जो जेंडर इक्वालिटी को तस्लीम करता हो, जो रिलीजियस फ्रीडम को तस्लीम करता हो, और ये दो कौमी नजरिया और ये नजरिया पाकिस्तान इसकी नफी करता हो और पाकिस्तान को एक मॉडर्न स्टेट की शक्ल में तब्दील करने का ख्वाह हो। वो इस मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान आर्मी का साथ देने से इनकार कर दे। ना भी करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, आपके पास गोल्डन चांस है। पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए ताकि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है
तो याद रखें फिर क्या करना है। तो हमारी क्योंकि डेप्थ कम है एज ए नेशन कंट्री, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो कम है। तो उस डेप्थ को आप देखें, इंडियंस को तो पाकिस्तान के नक्शे का बड़े अच्छे से पता है, इंडिया को पाकिस्तान के नक्शे का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि पाकिस्तान का नक्शा किस तरह का है, उनको इस चीज की समझ है। और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कहता था कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक वो हमारी डेप्थ कम है तो फिर हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, ताकि हम अफगानिस्तान से वहां से बैठ के इंडिया के ऊपर सेकंड स्ट्राइक मार सकें। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें। लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, इट सीम्स क्लियर दैट इंडिया इज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान और अबाउट टू टारगेट पाकिस्तान, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज सम कन्वर्सेशन गोइंग ऑन एट द मोमेंट दैट इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। द इंडियंस आर सिटिंग इन काबुल, इंडियंस काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। टीटीपी वहां से बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रही है धड़ाधड़। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर ही बंद है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद है। आज इंडिया वहां बैठा हुआ है, आज इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। अफगान तालिबान हमारे लिए हमें सिग्नलिंग दे रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझते। फॉर अस देयर इज अ वैल्यू ऑफ इंडिया, हमारे लिए इंडिया की वैल्यू है जनाब, इसीलिए वो वहां पे बैठे हुए हैं। और इंडिया के डिप्लोमेट्स का वहां पे जाना इज सच अ थिंग यू कांट इवन इमेजिन। इसकी इंप्लीकेशंस बहुत लंबी नजर आ सकती हैं, मुझे तो नजर आ रही हैं एटलीस्ट। तो अफगान तालिबान का इनको क्या मिलेगा इस पाकिस्तान को तंग करके? इंडिया बेसिकली अफगान तालिबान आर टेकिंग अ साइड, एंड दैट साइड इज वेरी क्लियर, एंड दैट साइड इज वेरी क्लियर। दैट साइड इज कि वी स्टैंड विद इंडिया, वी डू नॉट स्टैंड विद पाकिस्तान। इस वक्त जिस पाकिस्तान की सिचुएशन है, अफगान तालिबान को पाकिस्तान को फोन करना चाहिए था और कहना चाहिए था वी स्टैंड विद आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। कहते ना, पता चलता पाकिस्तान को भी कि जनाब एक तरफ से वहां पे टीटीपी को पाकिस्तान पे अनलिश किया है, 54 मिलिटेंट्स टेररिस्ट पाकिस्तान में एंटर होने लगे थे, और दूसरी तरफ से व्हेन इंडियन डिप्लोमेट्स गो देयर दे वांट टू गिव देम अ स्पेस। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, दे वांट टू गिव देम अ स्पेस, वो उनको स्पेस देना चाहते हैं भाई साहब। पाकिस्तान के एक बहुत ही कहते हैं ना कि वजीर हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास 130 के करीब जो है न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो हमने ऐसे तो दिवाली के पटाखों के तौर पे तो नहीं रखे ना, हमने डायरेक्ट जो है आप स्टूपिड बयान है, हाँ, कितना वो आपने स्टूपिड देखा, बयान है। उन्होंने यानी बोला कि हमने हम वो तो दुनिया न्यूक्लियर बर्बाद वॉर करने के करेंगे। लिए बना। देखो मेरी हाँ। बात सुनो शाला खान जी, ये जो न्यूक्लियर चीजें होती है ना, ये डेटरेंट होते हैं, ये हम्म। इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये डेटरेंट होते हैं, जंग को परे रखने के लिए होते हैं। इस्तेमाल कर जो वजीर और जो वजीर आजम जैसे इमरान खान था, वो यूएन में जाके धमकियां दे रहा है एटम बम की, और ये वो आपके शऊर के खोखलेपन को जाहिर करता है कि आपके अंदर कोई रीजनिंग की कोई कैपेसिटी नहीं रही, सवाल क्या कि गोलियां चलाओ बस या बम मारो। 130 की बात हो गई है, एक न्यूक्लियर बम की नहीं, 130 की बात हो रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हाँ, हैं। हाँ। ये लेकिन डॉक्टर साहब एग्रेशन देखिए, अब आप बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जरा हमें बताएं कि इंडियन मीडिया का इस वक्त जो है ज़हन किस तरफ है, और वो जाहिर है मीडिया मैं जासूस हूं आपका, को रिप्रेजेंट मैं आपका करता है। जासूस हूं, हाँ, नहीं, मैं जासूस हूं आपका। मैं नहीं, आपको बताऊं इंडियन क्या सोच रहा है, मैं नहीं बता सकता। अभी नोटिफिकेशन आया पूरे इंडियन मीडिया पे, वो नोटिफिकेशन भेजा गया है कि गुफ्तगू करते हुए ध्यान रखें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे पाकिस्तान को या जो है ताकतें हैं इंडिया के खिलाफ उनको कोई आइडियाज मिले। हाँ, तो मैं तो इंडिया को पाकिस्तान का support कर रहे जासूस हूँ, है? हाँ, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल हाँ। इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ कि हमारे महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को पूरी रियासत आजाद कश्मीर का ऐलान किया था भारत के साथ। हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो हमारे देश में घुस के, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में घुस के पाकिस्तान ने 27-28 लोगों को कत्ल किया है। तो मैं इतना वो हूँ बेगैरत कि मैं अपनी कौम के साथ, अपने देश के साथ खड़ा ना हूँ एक राक्षस को खत्म करने के लिए। इमीडिएट थ्रेट जो हमारे पास है पाकिस्तान की, और आप लोगों को भी खा गया है, हमसायों को भी खा गया। क्यों नहीं? अच्छा, ईरान ने फौज लगा दी है बॉर्डरों पे, पता है आपको इस बात का? ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डरों पे फौज लगा दी है, क्योंकि उनको पता है कि जंग हुई तो पाकिस्तानी फौज भाग के ईरान में दाखिल होगी। उसको रोकने के लिए उन्होंने वहां फौज लगा दी है। ये आज की खबर अफगानिस्तान, है। हाँ जी, अफगानिस्तान वाले जो है, अफगानिस्तान वाले, अब आपने कहा ना अंदर की खबर, तो ये अंदर की खबर है, वो नहीं, नजम अफगानिस्तान सेठी की का चिड़िया आपने वाली देखा कि खबर। इंडिया के डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान पहुंच गए। डॉक्टर साहब ये क्या केमिस्ट्री हो रही है? हाँ, केमिस्ट्री बड़ी पुरानी है ये। अफगानिस्तान विजिट करना, हाँ, ये केमिस्ट्री बड़ी पुरानी है, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं ना। ये तो हमेशा होता है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स तो बैठे हुए पाकिस्तान में या ताश खेल रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं या अपनी फैमिलीज को बाहर भेज रहे हैं। तो इंडिया एक मैच्योर कंट्री है, और हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हुआ है हमारे साथ, और सब उसको कंडेम भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जहां कहीं भी है डॉक्टर साहब, एक मासूम नहीं, इंसान जहां कहीं मारा नहीं, जाता ये है, पहलगाम में जो नहायत हुआ है अफसोसनाक वाकया इसकी है। बात हो रही है, दुनिया भर की तो बात ही नहीं हो रही, पहलगाम की बात हो रही है। आपने हमें मारा और कई दफा मारा, कश्मीर इतना अच्छा जा रहा था, आप लोगों ने यू हैव थ्रोन अ स्पैनर इन द व्हील, आपने वो सारा गड़बड़ कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया एकदम पूरे। आपको शर्म नहीं आती? पाकिस्तान, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती इनको कि इनको जरा ख्याल नहीं है कि हिंदुस्तान में 22-23 करोड़ मुसलमान बसता है वहां पे।
और आप ऐसी हरकतें करके कि तुम हिंदुओं के मुसलमान हो, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हो। और यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को उछाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला यूट्यूबर हैं, तो अवाम हमसे ये बात करती है कि मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। अगर ये सच है और अगर पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है, तो अभी तक जो है इन्होंने इंटरनेशनली कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया? सिर्फ वावेला मचाने से क्या होता है? और ये बात बहुत से पाकिस्तानी मेरे चैनल पे कर चुके हैं। हमने तो ये कहा कि भाई कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी हुई, अफसोसनाक बात है, जो भारत कर रहा है उसका हक बनता है कि अपने भारतीयों का स्टैंड ले। अगर हिंदू मुसलमान भारत के एक होकर स्टैंड ले रहे हैं, उनका राइट बनता है। सेम राइट जैसे जाफर एक्सप्रेस होता तो उस वक्त हम शोर मचाते, तो हमारा राइट बनना था जो हम करते। इंडिया जो कर रहा है, इंडिया अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। इंडिया राइट डिसीजन ले रहा है। पूरी दुनिया को इंडिया ने जो है कहते हैं ना हिला के रख दिया है कि भाई हमने आर्मी भी एक्टिवेट कर ली, एयरफोर्स भी कर ली, हमने इंडियन ओशन में भी जी सारी चीजें अलर्ट कर दी। इंडिया जो कर रहा है, मैं फिर कह रही हूं, बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे या फिर बात अंडरस्टैंडिंग पे आएगी, या वॉर वाली कोई सीन ही नहीं है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता वॉर वाला सीन नहीं है। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान के अंदर मजलूम अकवाम हैं, मजलूम कौमें हैं, मजलूम अवाम हैं, वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। आजादी हासिल करें। आपको तो आजादी मिली नहीं 1947 से आज तक। अब एक नाम है इंडिपेंडेंस डे, कहाँ है आजादी? ना औरत को आजादी, ना वहां मजहब को आजादी, ना वहां सियासत को फौज की जो बालादस्ती है उससे आजादी, ना पार्लियामेंट से को आजादी, ना आपकी अदलिया को आजादी। क्या आजादी यार? क्यों अपने आप के साथ झूठ बोलते हो? कभी तो अपने अंदर इतनी दिलेरी पैदा करो कि हमने बगावत करनी है, ऐसी की तैसी इनकी। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ है टेररिज्म के। इनका नाम है अनंत प्रकाश साहब। अनंत साहब जो हैं, इनको बंदा पूछे कि डॉक्टर जयशंकर के पास तो टाइम नहीं है ब्रिक्स में जाने का, और आप यहां पे बैठ के बात कर रहे हैं कि मुझे अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइजेस कर रही है, नेवी बॉम्ब चला रही है आज सुबह। भाई नेवी बॉम्ब चला रही है ना आज सुबह। नरेंद्र मोदी बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। बीएसएफ के जो कमांडर हैं, जो बीएसएफ के जो बॉस हैं, वो आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गए हुए थे। अदारों के अंदर थरथली मची हुई है। और अनंत भाई जो हैं वो किधर पहुंच गए हैं? वो उधर पहुंच गए हैं अफगानिस्तान, कि हम आपको वीजे देने आए। वीजे जरूर दें, लेकिन अफगान, मुझे इंडिया से तो कोई गिला नहीं है, जारी बात है, हमारे इंडिया के साथ सिचुएशन ही ऐसी है। अफगान तालिबान से गुस्सा है, गिला है कि जिस वक्त हम एक परेशानी में हैं, एक टेंशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जो आप पे एहसान कर रहा है उसको आप दुश्मन कह रहे हैं। क्या दुश्मनी आपकी इंडिया से? क्या किया इंडिया ने आपके खिलाफ? तो आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने। इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया पाकिस्तान के अवाम का दोस्त है। दुश्मन आपका आपके घर के अंदर बैठा हुआ है और आपका गर्दन पकड़ के खिड़की से बाहर कह रहा है देखो वो देखो वो देखो वो दुश्मन है। दुश्मन तो ये खुद है घर में। और ये जंग अगर होती है तो ये इस घर के दुश्मन से आजादी हासिल और निजात हासिल करने का बेहतरीन मौका है। बेहतरीन मौका। अच्छा, दो न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराना कुछ नहीं होता, कोई इस्तेमाल नहीं होता न्यूक्लियर शुक्लियर, कुछ नहीं होता। यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर है, रूस के पास भी न्यूक्लियर है, कोई हुआ इस्तेमाल। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर है, कोई हुआ इस्तेमाल। न्यूक्लियर शुक्लियर एक डेटरेंट है, जो करेगा इस्तेमाल वो खुद मारा जाएगा, क्योंकि फौरी तौर पर पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। हाँ। तो सब एक खबर है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया इस दफा अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो वो एयरफोर्स से नहीं करेगा, वो अपनी नेवल इस दफा इस्तेमाल करे, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं वो एयर फोर्सेज से ज्यादा भारी हैं। और अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये अटैक जैसे इंडिया कहते हैं कि गुजरात साइड से हुआ, दहशतगर्द यहाँ से आए, कुछ भी जाहिर है वो इस वक्त इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो अगर नेवल की बात करते हैं तो अगर कुछ ऐसा अटैक्स प्लान होता है तो उसकी कितनी शिद्दत होगी और वो किस टाइप का हो सकता है? ये मेरा काम नहीं है आपको बताना, ये आप लोग खुद अंदाजे लगाएं। ये पाकिस्तान वालों का काम है अंदाजे लगाना। हमारी जो भारत की सरकार है ये जो मुनासिब समझेगी वो करेगी, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। 87-89 से ये गंद आपने शुरू किया हुआ है। क्या क्या के थक गए, क्या क्या के थक गए, क्या क्या के थक गए। अब तो आप ये फिक्र करें कि आप दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में ना चले जाए, क्योंकि पूरा जोर लगाएगा इंडिया कि आपको दोबारा उसमें धकेला जाए। यू हैव बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट स्टेट नाउ, सो इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान। बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब तो ये होगा कि जैसे दो बड़ी गहरी सहेलियां होती हैं और उनका झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ पड़ती हैं, तो उनकी जो कंबाइन सहेलियां तो कहते हैं तू अगर उन्हें मिली नहीं जाके देखी तुमने तेरा की कर दिया। अब तो ये सूरत हाल हो जाएगी। इंडिया तो कहेगा कि भाई आप पाकिस्तान के साथ जाएं या हमारे साथ जाएं। तो पाकिस्तान तो आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हो रहा है आइसोलेट। कोई बंदा इसके साथ खड़ा होने के लिए पाकिस्तान के तैयार नहीं है। और ये बातें करनी कि हम जो है वो करेंगे, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी और वो तो ये तो पुलवामा के वक्त किया था, तो उसमें सारी आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। और फवाद चौधरी ने असेंबली में कहा था कि हमने पुलवामा किया, तो फिर आप क्यों क्या ज्वाइंट आपके करें? आप बंदे भेजना चाहते हैं रैकी करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, वो वक्त चला गया। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है, और जो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर मासूम लोग मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही फौजी जर्नैलों नहीं बनाए ना। आपने डिफेंस मिनिस्टर की इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर 3 decades? ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम जब कहते थे तो कहते थे ये गद्दार हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये फलाने हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमने ये डर्टी काम किया, हमने दहशतगर्द ट्रेन किए, बनाए, पाले, अब वही दहशतगर्द हैं, उनको भुगते हैं। समझे ना? वो इंडिया ने तो नहीं बनाए।
इंडिया के पता नहीं क्यों आप लोग इतने खिलाफ हैं। आप लोग जज्बाती लोग हैं, आप लोग होश से काम नहीं लेते, जोश से काम लेते हैं। जो आपको मीडिया बताता है उस पर आप मन यकीन कर लेते हैं। आप सोचते नहीं है किस खूबसूरती के साथ, किस मक्कारी के साथ पाकिस्तान के लोगों का जो असल दोस्त था इंडिया, जिसने आप जब पाकिस्तान बनाया तो कंगला था। हमने पैसे दिए, इंडिया ने पैसे दिए पाकिस्तान को पांव पे खड़ा होने के लिए। महात्मा गांधी ने दिए 50 करोड़ एक दफा और फिर बाद में और, जिससे ये खड़ा हुआ। हैदराबाद दत्तन ने पैसे दिया है। नवाब अफकलात जिस पे आपने बाद में हमला करके कब्जा किया, उसने पैसे दिए, सोना दिया उसने कि रखो ये सारा सोना बैंकों में, अपने स्टेट बैंक में ताकि तुम्हारा। और उन्हीं को आप काटते हैं, उन्हीं को आप मारते हैं, उन्हीं को आप गद्दार कहते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं दुश्मन है। तो ये वक्त है आपका कि आप सोचें कि जिस रियासत के जर्नैलों ने, हुक्मरानों ने आपको इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि कुछ पता नहीं कि गोला समनाबाद में गिरेगा या रिवाज गार्डन में गिरेगा, तो इससे जान छुड़ाएं। ये मजहब के चूरन से निकलो। इस मजहब ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कुरान 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 24 घंटे ये मस्जिदों में अजान है, ये इसने आप लोगों का दिमाग बंद कर दिया। जैसे शादौले के चूहे जो होते हैं उनके बचपन में सर पे लोहे की टोपी बना देते हैं तो वो डेवलप नहीं कर सकता, ऐसे ही मजहब की तालीम दे दे के आप लोगों का जो एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिटिकल ब्रेन था उसको उन्होंने बंद कर दिया। वो सोच ही नहीं सकता है खास दायरे के बाहर। इसको समझें आप लोग, वरना बर्बादी आपका मुकद्दर है। मेडिसिन के सप्लाई रॉ मटेरियल बंद होने के बाद जो अस्पतालों में आम मासूम लोगों की जाने जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी जर्नैल जिन्होंने आपकी इकोनॉमी खा ली, जिन्होंने आपका मुल्क लूट लिया, आपका देश लूट लिया, आपकी फौज जिम्मेदार है। मत दूसरों को जिम्मेदार ठहराओ अपनी मुसीबत और मुश्किलों का कि इंडिया ने ट्रेड बंद कर दी तो अब इंडिया के पीछे पड़ जाए कि जी इंडिया की वजह से कैंसर के मरीज बनना शुरू हो गए। नो, आपकी अपनी फौजी जर्नैलों की और हुक्मरानों की लूट मार की वजह से लोग मरेंगे। अब इंडिया ने तो खुदा तरसी करके आप लोगों को दवाएं दी और फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल सस्ता दिया और चीजें सस्ती, कपास सस्ती दी, हर चीज सस्ती, बीज सस्ता दिया, फर्टिलाइजर सस्ता दिया। आप लोगों की नलायकी। आपने 27 लोगों को नहीं मारा, आपने 27,000 लोगों का खाना पीना बंद कर दिया। वो इसी सीजन में कमाते हैं और पूरा साल अपनी फैमिलीज को खिलाते हैं। आपने उनका भी जो है दाना पानी बंद कर दिया और अब कश्मीर जो के है पेट पे उनको लात हरास मारी है ना पाकिस्तान ने, कश्मीर के पेट पे लात मारी है, उनकी रोजी रोटी पे लात मारी है। तो खुदा देख रहा है। आज रो रहा है कश्मीर, आज कश्मीर रो रहा है। हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं जिन्होंने देखा कि उनके बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल मोदी जी ने बनाया था। लोग आज कह रहे हैं कि हम कश्मीर नहीं आएंगे। एक और मूवमेंट भी है जो कहती है नहीं हम जाएंगे, एक कहते हैं नहीं जाना, एक कहते हैं जाना। वो तो चलेगा सिलसिला, लेकिन इस वक्त तो आपने डेंट डाला है ना, बहुत बड़ा डेंट डाला है। जो शिकारा 20,000 रुपया लेता था 3 दिन के लिए बुकिंग का शिकारे का डल झील में, वो अब 60,000 रुपया ले रहा था और लोग दे रहे थे। सीजन ओवरनाइट शिकारों की बुकिंग कैंसिल हो गई, वेले पड़े हैं सारे शिकारे। 90% होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई पूरे सीजन की। तो ये किसी के मुंह से उसका नवाला छीनेंगे तो ऊपर वाला ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी है वो देख रहा है। वो फिर कर्मा में यकीन करने वाले जो है वो छोड़ देते हैं इसको कर्मा पे। अब जो होगा वो कर्मा का ही नतीजा होगा। और जो पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वो अफगान तालिबान इंडिया को देने को तैयार है। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड एजेंसीज को इस पर अलर्ट रहना चाहिए। 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, कोई पता नहीं है वहां से क्या। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मेरे सामने कैसे पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाई है। उनका कहना सही भी है। पाकिस्तान को जब तक उनकी आर्मी कंट्रोल करेगी तब तक उनके देश का कुछ नहीं होगा। ऐसे भीख मांगती रहेगी, कभी IMF से भीख मांगेगी, कभी अपने पड़ोसी मुल्कों से।